जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार जय भीम के उद्घोष के साथ मैं अपना जो भी विचार है वो व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले सारे लोग एक बार मन से जय भीम बोलें। जय भीम। वैसे तो बाबा साहब के बारे में कितना भी कह लो कम ही पड़ता है। अगर मैं ये कहूं कि भीम नाम ही काफी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि एमएलए साहब, पदाधिकारीगण, सीनियर्स एवं बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी का मैं इस पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आगे बात करते हैं महान विभूति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। एक ऐसी विभूति जिन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए काम किया। एक ऐसी सोच विकसित की जिससे पूरी समाज का उत्थान हुआ। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान, पूरी दुनिया के पथ प्रदर्शक डॉक्टर बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 131वें जयंती समारोह पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं है। उनको उसके लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही उसके दूसरे ही दिन से भारतीय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिला। और यह अधिकार सिर्फ बाबा साहब के ही देन है। सारे अधिकार जिन्हें विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें, उन्हें पढ़ें और उनके विचारों को जीवन में उतारें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील जीवन को, उनके कुछ पहलुओं को ही अपने विचार में लाएं तो मन में एक प्रेरणा जग जाती है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रेरणा लेकर उठें और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीख कर कोई सृजन करने का संकल्प लें। एक बात यह भी आवश्यक है कि बाबा साहब केवल दलितों पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में सीमित ना रखें। डॉक्टर भीमराव एक महापुरुष थे, एक युग पुरुष थे, जिनके कर्म, जिनकी सोच पूरी मानव जाति को समर्पित थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्याग दिया था। कर्मों से नहीं, कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। जाति तो एक नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति सही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान है। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम इनके जीवन को आदर्श बनाएं और सामाजिक निर्माण में योगदान दें। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर नमस्कार, बहुत बढ़िया बोलने। क्या नाम है आपका? अशोक आसेवाल सर मेरा। आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं?
बोलने का तो देखो, बाबा साहब को हम शुरू से पढ़ते हैं। जी जी जी। जब से हम चौथी पांचवी क्लास में थे तब से पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, अब थोड़ा जब बड़े हुए हैं, बाबा साहब की वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हाँ हैं। जी। और बाबा साहब की वजह से हैं तो उनको पढ़ना तो वाजिब है। तो सारी धर्म जातियों को एक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बिल्कुल, सारी धर्म जातियों का एक होना चाहिए। यही बाबा साहब का मोटो था और इसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू।